दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट अ गेमिंग करियर के बारे में। जो भी बच्चे अपना फ्यूचर में करियर बनाना चाहते हैं गेमिंग में, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है गाइस। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स गो। सो देखो यार, सबसे पहली बात बता दूं कि आज के टाइम में गेमिंग में करियर बनाना इतना भी ईजी नहीं है। रीज़न क्या है? कंपटीशन बहुत हाई है। बहुत सारे बच्चे हैं जो गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, गेमिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, गेमिंग को ही अपना सब कुछ मानते हैं। तो भैया तैयार रहो कंपटीशन के लिए। अब बात करते हैं रिसर्च की। रिसर्च क्यों? क्योंकि सबसे पहले रिसर्च करना जरूरी है। अगर आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो एक रिसर्च करोगे ना भैया। अगर आप कोई डिग्री करना चाहते हो तो सबसे पहले देखते हो कॉलेज कैसा है, डिग्री कैसी है, फ्यूचर में स्कोप क्या है, कुछ भैया रिटर्न में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो वही इसमें भी करना होता है, रिसर्च करना होता है विद डेडिकेशन। डेडिकेशन होना चाहिए, दिल में होना चाहिए भैया कि मेरे को गेमिंग में करियर बनाना है। मम्मी पापा सबसे बोल दो कि गेमिंग में करियर बनाना है तो बनाना है। और साथ साथ साइकोलॉजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आएंगी उनको हैंडल करने के लिए। अब सबसे पहला काम करना है रिसर्च। तो रिसर्च में क्या करना है? गेमिंग के करियर कौन कौन से हैं जो आप पसंद करते हो, उसमें आप अपना फील्ड में करियर परस्यू करना चाहते हो, वो चीज़ रिसर्च करनी है, जो कि सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। समझ गए? तो ये काम पहला है, सबसे करना है आपको। अब रिसर्च करते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आपको ये मान लो आपको गेमिंग में विजुअल ग्राफिक्स करने हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइन कर रहे हैं, या फिर कोडिंग करनी है, या फिर कुछ और करना है, ई स्पोर्ट्स में जाना है, या फिर कंटेंट क्रिएशन में जाना है गेमिंग में ही, तो आपको हर चीज़ के फ़ायदे और उसमें क्या क्या नुकसान है वो भी देखने पड़ेंगे। मतलब प्रॉस एंड कॉन्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स, दोनों चीज़ें देखनी होंगी। तो वो आप अच्छे से नोट कर लो अलग अलग करियर्स के अकॉर्डिंग, और आपको देखना है कि कौन सा आपको सूट करेगा ज़्यादा और किस चीज़ में आप ज़्यादा कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो वो धीरे धीरे एनालाइज करोगे। इसीलिए कह रहा था कि रिसर्च करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले। फिर आती है बारी जॉब मार्केट की। तो आपको जॉब की भी रिसर्च करनी पड़ेगी भाई। अगर मान लो आप ई स्पोर्ट में जा रहे हो तो ई स्पोर्ट खेलने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले आपको गेमिंग की स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी। कोई भी गेम चूज़ करना पड़ेगा, उसमें अपनी स्किल्स अच्छी करनी पड़ेंगी। जब आप उसमें अच्छा खेलने लगोगे तो आपको एक ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ई स्पोर्ट टीम ज्वाइन करनी होगी। तो उसमें कौन आपको हायर करेगा? वो ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करेगी। कब हायर करेगी? जब आपके पास अच्छी स्किल्स हैं। तो अगर अच्छी स्किल्स तो बना ली, लेकिन आपको उसको एनालाइज तो करना पड़ेगा कि भैया हाँ, इस पर्टिकुलर फील्ड में जॉब भी है कि नहीं है। तो वो भी एक रिसर्च का ही पार्ट है, तो वो भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। साथ साथ अगर कोडिंग में जा रहे हो तो उसकी जॉब्स देखनी पड़ेंगी, ग्राफिक्स में जा रहे हो तो उसमें जॉब्स देखनी पड़ेंगी। सब कुछ गेमिंग में ही आता है भैया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब ये चीज़ तो एनालाइज कर ली कि ये जॉब है, ये आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है। तो उसके साथ साथ आपको क्या चीज़ देखनी है? क्वालिफिकेशन या फिर पढ़ाई। उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको कौन कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। क्या सेमिनार्स लेने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। तो जब आपके पास एक बेसिक सा जनरल आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, तो सबसे पहला आपको अब काम करना है क्या? अगला जो कि है गोल सेटिंग। आपको अब एक डिसाइड कर लेना है आपको ये पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, गेमिंग के अंदर ही इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, और उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा एक्शन लेने के लिए। प्लान बनाओगे, उस पर एक्शन लोगे। कैसे लोगे? प्लान बनाओगे जब, तो आपको अपने आप ही एनालाइज हो जाएगी इस तरीके से एक्शन लेना है। ठीक है, अब आपने प्लान बना लिया तो प्लान में ये जरूर इंक्लूड कर लेना कि भैया उसमें क्लासेस किस टाइप की लेनी पड़ेंगी। कोडिंग में जा रहे हो तो उस टाइप का पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। ग्राफिक्स डिजाइनिंग में जा रहे हो तो विजुअल ग्राफिक्स रिलेटेड चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और अगर ई स्पोर्ट्स में जा रहे हो तो आपको गेम खेलना पड़ेगा, स्किल्स ग्रो करनी पड़ेंगी, अलग अलग टाइप की टैक्टिक्स देखनी पड़ेंगी। कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन खेलती है, कैसे एक स्पोर्ट्स प्लेयर खेलता है, स्पोर्ट वाला प्लेयर खेलता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। डिफरेंट टाइप ऑफ अटेंडिंग सेमिनार्स अटेंड करने पड़ेंगे, समझ रहे हो। और नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा किनके साथ? जो कि पहले से ही गेमिंग में प्रोफेशनल करियर बना चुके हैं। धीरे धीरे आप उनसे मिलोगे, सीखोगे, समझोगे, उनको फॉलो करोगे, तो आपको समझ आएगा कि वो बंदा सोचता कैसे, समझता कैसे, और अपना वो करियर उस पर्टिकुलर फील्ड में मतलब गेमिंग में कैसे ग्रो कर रहा है। और साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब आपने डिसाइड कर लिया कि सब कुछ क्या है, पढ़ाई भी चूज़ कर लिया, पढ़ाई कर रहे हो, या फिर ई स्पोर्ट का या फिर कंटेंट क्रिएशन का काम करना है, तो उसमें आपने स्टार्ट कर दिया है। तो साथ साथ आपको स्किल ग्रो करनी पड़ेंगी। अगर कंटेंट क्रिएशन है तो बोलना अच्छा आना चाहिए, है ना, लोगों को इन्वॉल्व करके रखना आना चाहिए। अगर आप ई स्पोर्ट में जाना चाहते हो तो आपको गेमिंग की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो आपकी कोडिंग्स अच्छी होनी चाहिए। ग्राफिक्स में तो आपकी डिज़ाइन, आपकी कल्पनाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए। तरह तरह की चीज़ें सोचना आना चाहिए, कलर ग्रेडिंग्स वगैरह, मतलब समझ लो बहुत कुछ है। तो ये सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। तो बेसिकली कह दूँ तो अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है ताकि आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो। पोर्टफोलियो क्यों स्ट्रांग हो? ताकि कोई आपको जॉब दे। समझ रहे हो? एट दी एंड आपको पैसा कमाना है कि नहीं, कि खाली मजाक के लिए कर रहे हो। तो पैसा कमाना है तो आपको स्किल ग्रो करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो मजबूत करना पड़ेगा, ताकि आपको कोई जॉब दे। चाहे आप ई स्पोर्ट में जाओ, चाहे कोडिंग में जाओ, चाहे प्रोग्रामिंग में जाओ, चाहे किसी भी पर्टिकुलर इस गेमिंग से रिलेटेड फील्ड में जाओ। तो अब लास्ट स्टेप आता है एक बेसिक से ओवरव्यू के अकॉर्डिंग
कि भैया अब आपने सब कुछ सेट कर लिया, पढ़ाई वढ़ाई कर ली, तो आपको एक स्टेप और बनाना पड़ेगा कि आपको जॉब्स के लिए कहाँ पे अप्लाई करना है। तो वो सब आपको मैंने बताया था, रिसर्च का ही पार्ट है, तो अच्छे से रिसर्च करना, तो अपना पोर्टफोलियो मजबूत रखना, अपना रिज्यूमे मजबूत रखना। अगर आप पढ़ाई के अकॉर्डिंग मतलब प्रोग्रामिंग, कोडिंग, विजुअल ग्राफिक्स की तरफ से जा रहे हो तो उसमें आपको पढ़ाई लगेगा, तो उसको मजबूत करके ही रखना। और अब इस चीज़ में एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया डीमोटिवेट नहीं होना है। मान लो अगर आप कुछ कर रहे हो और इमीडिएटली आपको उसका रिजल्ट नहीं मिले तो डीमोटिवेट नहीं होना है, करते रहना है, ठीक है। करते रहोगे सक्सेस जरूर मिलेगी भैया। सो गाइज जस्ट कीप इम्प्रूविंग, गुड लक फॉर योर गेमिंग करियर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना जरूर और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।